धनबाद की निरसा स्थित गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की मैन्युफैक्चरिंग का उद्भेदन किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से 1733 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें RSIB समेत विभिन्न ब्रांड के शराब और खाली बोतलें, रैपर और कैप, ड्रम, अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य सरगना मोना शर्मा और सुभाष चौधरी मौके से फरार हो गए, जबकि 3 मजदूर सुमित कुमार, प्रीतम कुमार और रणबीर को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी इतनी बड़ी थी कि जब्त शराब को 9 पिकअप वैन में धनबाद उत्पाद विभाग कार्यालय लाया गया। सामने कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्त हो रहा था कुछ दिनों से कि बड़ी मात्रा में शराब का निर्माण धनबाद जिला में किया जा रहा है, तो उसमें गुप्त सूचना प्राप्त होने बाद कार्रवाई की गई है, जिसमें SDO के द्वारा वो जो दंडाधिकारी थे गौतम कुमार के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई मेरे उत्पाद विभाग के लोगों मेरे कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जो मैथन फ्यूल जो है उसके सामने गल्फरबाड़ी ओपी में ये पड़ता है, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ा गया है, जिसमें 15,254 लीटर बना हुआ शराब मिला है और जिसमें 200 रंगीन शराब और स्प्रिट 980 लीटर बरामद हुआ है। ये सब कॉर्क, ढक्कन इत्यादि हजारों की मात्रा में प्राप्त हुआ है और इसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त हुआ साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में पुलिस ने जंगल से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी करमाटांड़ थाना इलाके के नीच काजरा जंगल से की गई है। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध कांड दर्ज किया गया है। हम लोग की गुप्त सूचना मोटरसाइकिल, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 वोटर कार्ड बरामद हुआ। ये लोग का मॉडस ऑपरेंडी था कि ये लोग कैशबैक का मैसेज भेजते थे विक्टिम्स को और विक्टिम इनके झांसे में आके फिर इनके झांसे में आके फंस जाता था और इनके अकाउंट से ये लोग पैसे निकाल लेते थे। इन लोग का जो कार्य क्षेत्र था मुख्यतः आसपास के एरिया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक एरिया पाया गया। अभी तक आगे अनुसंधान जारी है। अभी तक किसी में इनमें से किसी के पास से आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन आगे अनुसंधान जारी है और इन लोगों ने पूरे देश भर में जो भी क्राइम किया होगा, जो विक्टिम इनका है, उन लोग का भी डेटा निकाल के हम लोग। महिला से नकदी लूट मामले में रांची पुलिस ने एक SIT का गठन किया। इसकी जानकारी SSP चंदन कुमार ने न्यूज बाइस्कोप को देते हुए बताया कि धुरवा थाना स्थित SBI बैंक की शाखा से जब पीड़िता नगद निकासी कर निकली तो बाइक सवारों ने छिनतई कर ली। घटना में शामिल अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही इस कांड का खुलासा हो, इसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल आगे इस तरह की घटना ना हो, इसे लेकर रांची SSP ने सभी थाना प्रभारी को अलर्ट कर दिया है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि बैंक से पैसा विड्रॉ करके जा रही थी और उसे जो है एक बाइक पर जो अपराधी थे उसे झपट कर भागे हैं। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और हम लोगों ने इसे सीरियसली टेकअप किया है और इसमें जो है हटिया DSP के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और हम लोग प्रयास करें जल्द ही जल्द इस कांड को उद्भेदन हो और इस तरह का जो गैंग है, क्योंकि जब भी इस तरह का गैंग आता है तो 2-3 घटनाएं जरूर करता है, तो हम लोग फर्दर प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं इसके लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जामताड़ा जिले के चंगाईडी पंचायत में अपने सदस्यता अभियान के तहत कमेटी का विधिवत पुनर्गठन किया। संयोजक मंडली सदस्य आनंद टुडू और JMM नेता सह 15 सूत्री सदस्य डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी की उपस्थिति में पंचायत कमेटी का गठन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से पंचायत के विभिन्न पदों के लिए चुनिंदा व्यक्तियों का चयन किया। पंचायत अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम झारखंड प्रदेश के जिलों में, प्रखंड में और पंचायत के सभी पंचायतों के साथ साथ सभी गांव टोलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है।
हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से हार्डकोर नक्सली कमांडर तुलसी महतो उर्फ दिलीप महतो को महाराष्ट्र नागपुर के यवतमाल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कड़ी सुरक्षा में हजारीबाग लाया गया। हजारीबाग लाने के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शारीरिक जांच कराई गई, जिसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्व का एक नक्सली कमांडर तुलसी महतो उर्फ दिलीप, जो आंगो थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी यवतमाल जिला नागपुर से की गई है। क्या उसका बैकग्राउंड रहा है सर, कैसे क्या कुछ हुआ है? लगभग 1993-94 वर्ष के आसपास तुलसी महतो का जमीनी विवाद गांव के ही बीरू महतो के साथ था और इस समस्या के समाधान के लिए वो माओवादी संगठन के कमांडर के पास चला गया और जिसके कारण वो उसके साथ सक्रिय होने का दबाव दिया गया, जिसके चलते वो सक्रिय भी संगठन का सदस्य बन गया और लगभग 97 से 2000 तक वो नक्सली कमांडर एदला हरली भितिया पहाड़ क्षेत्र में रहा, परंतु लेवी के असूली को लेकर उसको संगठन से विवाद हो गया और जिसके कारण वह जून 2001 में मुंबई के लिए भाग गया और वह मुंबई में मजदूरी का काम किया। उसके बाद मोरेगांव में भी कई वर्षों तक मजदूरी का काम किया और वर्तमान में वह यवतमाल जिला में एक अग्रवाल फैक्ट्री में हाइड्रा वाहन चलाने का कार्य कर रहा था। वह अपना पहचान छिपाकर मजदूरी। झारखंड में परीक्षा प्रणाली में लगातार आ रही खामियों और मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने हजारीबाग के झंडा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जैक के अध्यक्ष का पुतला फूंका। संगठन ने राज्य सरकार और जैक बोर्ड प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एबीवीपी के लोगों का कहना है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पहले भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते अब मैट्रिक परीक्षा तक ये समस्या पहुंच गई है। इससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। परिषद के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे राज्य भर में हर एक जगह पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार झारखंड में पेपर लीक का मामला आता है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो मैट्रिक का हो, हर जगह आप देखते होंगे धांधली हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद अब रोड पर उतर आई है और जो भी ये काम कर रहे हैं गलत काम, इनके लिए इनको विरोध हमेशा आगे भी जाकर पूरे राज्य भर में किया जाएगा। क्या माहौल है छात्रों के? छात्रों के बीच पूरा चिंताजनक माहौल है कि लगातार पेपर लीक का मामला पूरे झारखंड भर में आ रही है, तो इससे छात्र पूरे निराशजनक है। देखिए, झारखंड में एक बार फिर झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। लगातार आप देखेंगे पूर्व में जो पेपर लीक का मामला आते रहा है, इस बार जो है इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हो गया। हम लोग सुनते थे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है। आज जो है जो बेसिक एजुकेशन है, जो इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम है, उसमें पेपर लीक हो गया 2 विषयों में। उसको लेकर के झारखंड में रांची में जो है जैक ऑफिस का घेराव हुआ, जिसके बाद हमारे प्रधान सह मंत्री और जितने भी घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हम लोग पूरे झारखंड में एक साथ जो है हेमंत सोरेन और नटवा हंसदा का जो जैक के अध्यक्ष है उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसा रवैया जो झारखंड में है, पूर्व में भी हम लोग इस विषय को उठाते रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि झारखंड सरकार जो आई थी पिछले बार युवाओं को बहला फुसला कर आई थी, इस बार भी माताओं बहनों और युवाओं को ठगा है। उसके बाद सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही देखिए मैट्रिक एग्जाम हुआ है, उनके कार्यकाल में ये पहला एग्जाम है और ये भी जो है पेपर लीक हो गया है। आज
सिल्ली बीजेपी रांची जिला ग्रामीण ने सिल्ली स्थित धर्मशाला में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्षता ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय मातो धीरज ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए इस गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है वो बजट देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर जबरदस्त उछाल देने वाला बजट है। यह बजट भारतवासियों के और पीएम मोदी का जो लक्ष्य है कि जो विश्व की सबसे तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के तौर पर भारत की नींव रखेगा, उस सपने को साकार करता हुआ नजर आता है। निश्चित राशि धर्मादा के रूप में धर्म के कार्य करने के लिए निकाल के रखें और उस पैसे से उन लोगों ने वर्षों पूर्व समाज के लिए ये धर्म है। निश्चित राशि धर्मादा के रूप में धर्म के कार्य करने के लिए निकाल के रखें और उस पैसे से उन लोगों ने वर्षों पूर्व समाज के लिए जैक अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने गए एबीपी के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैक 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले को लेकर एबीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कि कार्यालय निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपने गया था। एबीपी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश सह मंत्री ऋतुराज शाहदेव और सौरभ यादव को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नामकुंड थाने ले गई। पुलिस एबीपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चतरा जिले में नशा के कारोबारियों और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गांजा के खेप के साथ 3 तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 2 किलो 300 ग्राम गांजा व तस्करी में प्रयुक्त होंडा साइन मोटरसाइकिल जब्त किया है। कि घोरी घाट से हुमाजंग जाने वाली जो सड़क है उसी सड़क पर मोटरसाइकिल के माध्यम से कुछ लोग अवैध गांजा लेकर जाने वाले हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए थाना प्रभारी प्रतापपुर को निर्देशित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इनके द्वारा छापेमारी की गई तथा पहले 2 व्यक्तियों को रोका गया। मोटरसाइकिल से जा रहे थे वो लोग और एक सफेद बोरे में गांजा वो लोग लेके जा रहे थे, जिसे बरामद किया गया, उसे जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में एक अन्य व्यक्ति के बारे में पता चला जिसका नाम सुनील कुमार पाठक है और उसी के यहाँ से लोग ला रहे थे, ये पैसा पता चला और जिसके बाद छापेमारी कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 3 व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं, मुरारी सिंह, प्रदीप सिंह और सुनील कुमार पाठक, और इनके पास से कुल 2 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर। नहीं, आपराधिक इतिहास नहीं है इनका। ये घोरी निरसा प्रखंड अंतर्गत पांडरा गांव स्थित दीघी आल टोला से संबंधपुर जाने वाले मार्ग पर 36 लाख की लागत से डीएमएफटी के फंड से सड़क निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितता को देखते हुए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहा है, ना ही योजना एवं निर्माण कार्य संबंधित शिलापट लगाया गया है। कहीं 2 इंच कहीं 4 इंच मन मुताबिक ढलाई की जा रही है। निर्माण कार्य के विषय में मिस्त्री से पूछा गया तो कहीं 2 इंच कहीं 4 इंच ढलाई की जा रही है, तो मिस्त्री का कहना था कि जैसा ठेकेदार ने कहा है वैसा ही किया जा रहा है। निर्माण कार्य के विषय में जनप्रतिनिधियों से पूछने का प्रयास किया लेकिन वो भी बसते नजर आए। हमरा कहना है रोड 6 इंच ढलाई कर रही है, एस्टीमेट है तो 6 इंच ढलाई करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ यहाँ पर 2.5 इंच 3 इंच ढलाई हो रहा है, हम लोग वहाँ से देखेंगे कदम जहाँ से रोड शुरू हुआ है काम। अच्छा, यदि काम में जहाँ से आप लोगों सही है मोहल्ला से हो रहा है तो आप लोग करने देंगे ना? हम लोग वहाँ से देखेंगे, पहले चेक करके काम करने देंगे। काम हो रहा है साइड में वो मार दे रहा 6 इंच, बीच में 3.5-4 इंच का ढलाई मार दे रहा, रोड के ऊपर ढलाई मार दे रहा। आप लोग इसका विरोध नहीं किए? विरोध किए कल, तो क्या बोला? विरोध वो बोला ठीक है हम मानेंगे, तो फिर बोला फिर चेक करके फिर बीच में और ये करेंगे, तो कहाँ अभी क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा वो मालूम नहीं हम लोगों को। तो कल आप लोगों ने काम बंद किया, फिर देखे आज काम चालू है? काम बंद किया, वो बोले तो मतलब वो आया था बोला कि हम करेंगे और फिर देखेंगे, फिर वो बोला करके बस यही है सोचो और कुछ नहीं।
और कुछ नहीं, मतलब ढलाई ठीक नहीं हुआ है, बीच में मतलब छील के मतलब बीच में ऐसे राउंड कर दिया है, ऊपर साइड में दिया है, क्या साइड से 6 इंची और बीच से 3 इंच।